नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी के केस में अपील करने के लिए जो प्री डिपॉजिट की अमाउंट भरनी होती है, क्या वह अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से भर सकते हैं? इसी के बारे में ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। उसी निर्णय के बारे में आज के अंक में चर्चा कर रहे हैं। पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देख लेते हैं। सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 107 फर्स्ट अपील फाइल करने से संबंधित है। इस सेक्शन का सबसेक्शन 6 यह दर्शाता है, नो अपील शैल बी फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस द अपेलेंट हैज पेड जिस अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी और पेनल्टी के लिए अपेलेंट यदि एग्री है कि इतना तो मुझे भरना ही है, वह तो पूरी अमाउंट उसे जमा करवानी पड़ेगी। और यह बी जो क्लॉज है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अ सम इक्वल टू 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द सेड ऑर्डर सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़ रुपीज इन रिलेशन टू विच द अपील हैज बीन फाइल्ड। जो डिस्प्यूटेड टैक्स की अमाउंट है उसका 10% अमाउंट जमा करवाना होगा, तभी वह अपील फाइल की जा सकती है। सेक्शन 129 के केस में 25% ऑफ पेनल्टी की अमाउंट जमा करवानी है, लेकिन यहाँ पर टैक्स इन डिस्प्यूट की 10% अमाउंट जमा करवानी है। और यदि यह अमाउंट जमा करवा दी तो फिर रिमेनिंग अमाउंट को जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, उस पर स्टे माना जाएगा। माननीय ओडिशा हाईकोर्ट के समक्ष जो केस था उसमें अपेलेंट ने फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी के समक्ष जो अपील की, उसमें जो प्री डिपॉजिट की 10% अमाउंट भरनी थी उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से भरा था, जिसे जॉइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स ने उपयुक्त नहीं माना था और इसी कारण से उनकी अपील रिजेक्ट कर दी थी। तो यह मैटर डिसाइड करते समय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन जो सेक्शन 282 के अंदर दर्शाई गई है वो, और सेक्शन 41 का सबसेक्शन 2 ये ध्यान में लिया है। तो पहले हम ये आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन और ये सेक्शन 41 क्या है वो भी देख लेते हैं, तो यह जजमेंट समझने में थोड़ी सुविधा रहेगी। आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 के क्लोज 82 में दी हुई है। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू ए टैक्सेबल पर्सन मीन्स द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट बट एक्सक्लूड टैक्स पेएबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अर्थात जो टैक्सेबल सप्लाई की है उसके ऊपर जो टैक्स भरना होता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। इसमें रिवर्स चार्ज को इंक्लूड नहीं किया गया है। सेक्शन 41 जो है वह क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑफ, किस प्रकार से इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलेगी उसके बारे में सब सेक्शन 1 में दर्शाया है, और सब सेक्शन 2 में दर्शाया है द क्रेडिट रिफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 शैल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स एज पर द रिटर्न रिफर्ड टू इन द सेड सब सेक्शन। जो यह क्रेडिट है वह केवल सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स भरने के लिए ही उपयोग में आएगी। यहाँ पर यह जो सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स है उसी वर्डिंग्स को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। यदि हम सेक्शन 49 को देखें जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर अमाउंट बताई हुई है, उसमें भी यह जो क्लॉज सब सेक्शन 4 है उसमें बताया द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टावर्ड्स आउटपुट टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अर्थात यहाँ पर भी जो पेमेंट की बात कर रहे हैं वह आउटपुट टैक्स की ही बात कर रहे हैं कि आउटपुट टैक्स के सामने ही भुगतान किया जा सकता है। अब ऑनरेबल ओडिशा हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया यह भी देख लेते हैं। यह जो निर्णय दिया है ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, The court does not find the above decision to be helpful to the petitioner. It is not possible to accept the plea of the petitioner that output tax as defined under section 2 clause 82 of the Orissa GST Act could be equated to the pre-deposit required to be made in terms of section 1076 of the OGST Act. जो आउटपुट टैक्स है उसकी डेफिनेशन में प्री डिपॉजिट की अमाउंट को
कंसीडर नहीं किया जा सकता, ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट का व्यू है। फर्दर, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय मिस्टर मिश्रा, लर्नेड ASC, द प्रोविजो टू सेक्शन 41(2) of the OGST Act limits the usage to which the electronic credit ledger could be utilized। जो सेक्शन 41 का सबसेक्शन 2 है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, उसका रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। इट कैन नॉट बी डेबिटेड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ प्री डिपोजिट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 ऑफ द ओडिशा GST एक्ट। यह जो अमाउंट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की, वह डेबिट नहीं किया जा सकता प्री डिपोजिट करने के लिए जब अपील फाइल करनी हो। उस प्रकार का यह निर्णय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया। इट इज नॉट देयरफॉर पॉसिबल टू एक्सेप्ट द प्ली दैट सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 ऑफ द ओडिशा GST एक्ट इज मियरली अ मशीनरी प्रोविजन। इसे मशीनरी प्रोविजन नहीं मानते हुए सब्सटेंटिव प्रोविजन माना है। उसके बाद में जो पिटिशनर के वकील ने कुछ अलग अलग अन्य भी दलीलें दी, लेकिन उनके बारे में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। मुख्य बात जो इस निर्णय की है वह यह है कि प्री डिपॉजिट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से अमाउंट डेबिट नहीं की जा सकती, और इसके कारण से अब जब भी कोई एपेलेट GST के अंदर अपील करना चाहे तो उसे यह 10% की अमाउंट फर्स्ट अपील करने के लिए, या जब भी ट्राइब्यूनल का गठन होगा तो वहाँ पर अपील करने के लिए 20% की अमाउंट प्री डिपॉजिट करनी पड़ती है, तो वह अमाउंट कैश में ही जमा करानी पड़ेगी। इस जजमेंट का यह निर्णय, यह इसका अर्थ निकलता है। लेकिन मेरा यहाँ पर यही कहना है कि यदि पूरी अमाउंट ही टैक्स के रिलेटेड है, डिस्प्यूट टैक्स के रिलेटेड है, और यदि टैक्स पेयर वह अपील हार भी जाता है, तब वह 100% टैक्स की अमाउंट यदि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से भर सकता है, तो उसका एक जो पार्ट 10% है वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से यदि वो नहीं भर सकता, इस प्रकार का डिसीजन है, इस प्रकार का प्रोविज़न है, तो वह तर्क संगत नहीं लगता। दूसरा, यदि डिस्प्यूटेड अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है, किसी टैक्स पेयर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले ली है, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है, जबकि टैक्स पेयर को ऐसा लगता है कि उसने सही ली है। इस डिस्प्यूट के अंदर भी यदि प्री डिपॉजिट की अमाउंट 10% कैश में से भरने का कहा जाए तो वह भी तर्क संगत नहीं लगता। मुझे लगता है इस प्रकार के प्रॉब्लम्स न आए, इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को और GST काउंसिल को कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आगे न आए। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी GST रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।